पाक खुदा आपके रूहानी बेटे और मुक़द्दसा माँ मरियम के जिस्मानी बेटे और रूह पाक के नाम पे आमीन। खुदा बाप, आप आसमान और ज़मीन के मालिक हैं। अगर मुझसे कोई बाकी हवा खुदावंदों के खुदा इस कलाम को पढ़ने में या ज़ेर और ज़बर में कोई गलत बात मेरे मुंह से निकले तो पाकी हवा खुदावंदों के खुदा मैं आपसे उसकी माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। खुदा बाप, आप खुदावंदों के खुदा हैं। आप आसमान और ज़मीन को बनाने वाले खुदा हैं और बनाया है आपने। आज का मौजू है कि जो हम लोग मसीही कौम के, जो हम मसीही मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हम पाक मसीही पर ईमान लाते हैं, बात को गौर से सुने और इसे समझें और इस पर अमल भी करें और किसी की मदद मांगने की ज़रूरत नहीं। आप अपने रूहानी और आसमानी बाप की मदद, उससे मदद मांगें और उसके रूहानी बेटे से उसकी मदद मांगें और माँ मरियम के जिस्मानी बेटे से मदद मांगें और रूह पाक से मदद मांगें, तो फिर ये जो रूहानी बातें हैं ये आपकी समझ में आएंगी। अगर आप जिस्मानी तौर से इन बातों पर गौर करेंगे और सुनेंगे, फिर ये आपकी समझ में नहीं आएंगी। पहला क्रंथियों और उसका 2 बाब और 14 आयत में आप भी देखें और मैं यहां से पढ़ता हूं। आप जो आपके पास कलाम मुक़द्दस है उसमें से आप निकालें और देखें यहां क्या लिखा है। मौजू ये है कि मसीह में, पाक मसीह में और मसीही में क्या फर्क है। पाक मसीह में और मसीही में क्या फर्क है, आज का मौजू ये है। यहां पहला क्रंथियों 2 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, मगर नफसियाती आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वे उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं। जो नफसियाती आदमी है वो खुदा की रूह की बातों को कभी नहीं समझ सकता। वो समझेगा जो नफसियाती नहीं है, जो नफसियाती तौर से इसको नहीं सुनता और नफसियाती तौर पर ये नहीं परखी जाती क्योंकि वो नफसियाती आदमी है। और जो रूहानी तौर पर ये बातें वो आदमी समझ सकता है, कलाम की बातें वो आदमी समझ सकता है जो रूहानी तौर पर इसे जानता है। जिस आदमी में रूहुल कुद्दस थोड़ा सा है, बहुता सा है, और जो भी है उसमें हो है, जो रूहुल कुद्दस, जिसमें रूहुल कुद्दस होगा वो ये बातें समझेगा। और रूहुल कुद्दस कहां से मिलेगा? ये फ्री में मिलता है, इसकी कोई कीमत नहीं, कोई दाय यकी नहीं, कोई चंदा नहीं। ये तो रूहुल कुद्दस फ्री में मिलता है। कैसे मिलता है? आज रूहुल कुद्दस को पाने का तरीका, रूहुल कुद्दस को अपनाने का तरीका, रूहुल कुद्दस से प्यार करने का तरीका ये है कि आप रोजाना 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा नमाज पढ़ें और रोजे रखें। रोजा नहीं बल्कि रोजे रखें, लंबे रोजे रखें। आप टारगेट कर लीजिएगा कि मैंने 20 साल रोजा रखना है।
आप टारगेट आपका अपने ज़हन में डाल दीजिएगा मैंने 40 साल का रोज़ा रखना है। आप ज़हन में डाल लीजिएगा कि हमने 2 साल का रोज़ा रखना है। वो क्या है, 1 दिन या 2 दिन आप मुकर्रर कर लीजिएगा और रोज़ाना 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा दुआ कीजिएगा और रूहुल कुद्दस आपको मिलेगा, आपसे बातें करेगा। और जिन लोगों में रूहुल कुद्दस होगा वो ये बातें समझेगा कि बाप जो रूहानी बाप है और जो उसका जिस्मानी बेटा है, जो उसका रूहानी बेटा है और मां मरियम का जिस्मानी बेटा है, जब हम क्रॉस करते हैं बाप बेटा और रूहुल कुद्दस के नाम पे आमीन। हम बाप भी कहते हैं, कौन है, किसको हम बाप कहते हैं? बाप तो बहुत हैं, हमारे जिस्मानी बाप भी हैं, हमारे चाचा जाद भी हैं, हमारा ताया भी है, हम उसे बाप कहते हैं। वो कौन सा बाप है जिसको हम कहते हैं बाप? और बेटा कौन है? बेटा हम किसे बेटा कहते हैं? उसकी पहचान क्या है? छोटे से बच्चे भी कहते हैं बाप बेटा। कौन बेटा? किसका बेटा? बाप बेटा। हम खुद उसे अपना बेटा कहते हैं। बाप और बेटा, बाप और बेटा, बाप और बेटा। कौन बाप और कौन बेटा? इसे तफसील में लाना चाहिए। बाप कौन है और बेटा कौन है, यह तरीकाकार यह है। पाक खुदा आसमान और जमीन के मालिक और आपके रूहानी बेटे, यानी पाक खुदा का रूहानी बेटा, हमारा बेटा नहीं। बाप बेटा, बाप बेटा। हम छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े जवान, हम उसको बेटा कहते हैं। जैसे कि बाप बेटा। बेटा किसका? आप खुद उसे बेटा कह रहे हैं, मगर ये आपको समझना चाहिए कि वो किसका बेटा है। वो खुदा का बेटा है। मां मरियम का जिस्मानी बेटा है और खुदा का वो रूहानी बेटा है। हम कहते हैं बाप बेटा, हम उसे बेटा कहते हैं। वो हमारा बेटा नहीं है, वो खुदा का बेटा है। वो खुदा का बेटा है तो हम कहते हैं बाप बेटा रूहुल कुद्दस के नाम पे आमीन। हम उसे खुद बेटा कहते हैं, वो हमारा बेटा नहीं है, वो खुदा का बेटा है, वो भी रूहानी। हमें कहना चाहिए पाक खुदा आपके रूहानी बेटे और पाक रूह के नाम पे आमीन। ये तो हुआ क्रॉस का निशान। पाक खुदा आपके रूहानी बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम पे आमीन। और ये क्या हुआ? बाप बेटा रूह पाक के नाम। किसका बेटा? हमें वाज़ेह करना चाहिए वो हमारा बेटा है या खुदा का बेटा है। जब हम कहेंगे बाप और हम उसे कहेंगे बेटा, वो किसका बेटा है ये हमें समझना चाहिए। बाप बेटा, बाप बेटा हम कहते हैं, वो हमारा बेटा नहीं है, वो खुदा का रूहानी बेटा है। पाक खुदा, खुदा के रूहानी बेटे और रूह पाक के नाम पे आमीन। ये तो हुआ, मगर ये नहीं हम कह सकते बाप बेटा रूह पाक के नाम पे आमीन। इस क्रॉस को आप लोग दुरुस्त कीजिएगा, इसके लफ्ज जो हैं उसे दुरुस्त पेश कीजिएगा। बाप खुदा के रूहानी बेटे, वो खुदा का रूहानी बेटा, हमारा बेटा नहीं है। बाप खुदा के रूहानी बेटे और रूह पाक के नाम पे आमीन। ये तो हुआ, मगर ये नहीं मैं मानता बाप बेटा किसका? वो हमारा बेटा नहीं है, वो खुदा का रूहानी बेटा है और मां मरियम का वो जिस्मानी बेटा है। जब भी आप क्रॉस का निशान करें और कहें पाक खुदा आपके रूहानी बेटे और पाक रूह के नाम पे आमीन, ये तो बनता है, मगर ये नहीं बनता बाप बेटा नहीं। ये हरगिज़ नहीं, ये ना कहो, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। हम उसे अपना बेटा नहीं कह सकते। जैसे देख लीजिएगा, आप पढ़ें और सोचें, समझें, रूहानी तौर पे देखें कि ये हम क्या कहते हैं। बाप बेटा किसका? हमें वाज़ेह करना चाहिए कि वो खुदा का बेटा है, वो भी रूहानी जिस्मानी नहीं। अब बात आ रही है मसीह में और मसीही में क्या फर्क है। मसीह में और मसीही में क्या फर्क है? जब हम अपने शनाख्ती कार्ड में देखते हैं तो लिखा होता है, कोई भी नाम हो तो आगे होता है मसीह। जैसे कि हम कहते हैं पतरस मसीह, यकूब मसीह, जॉर्ज मसीह, यानी हर नाम के आगे हमारे शनाख्ती कार्डों में लिखा होता है मसीह।
हम मसीह नहीं हैं। मसीही दुनिया में सिर्फ एक है, वो खुदा का रूहानी बेटा है और मां मरियम का जिस्मानी बेटा है। मसीह दुनिया में एक है और कोई दुनिया में मसीह नहीं है। हम मसीह दुनिया में एक है और मसीही लाखों करोड़ों और अरबों हैं। मसीही एक है, वो है खुदा का रूहानी बेटा और मां मरियम का जिस्मानी बेटा, और मसीही दुनिया में लाखों और करोड़ों और अरबों हैं। हम अपने शनाख्ती कार्डों में, जब शनाख्ती कार्ड बने उस वक्त हमारे जो पासबान थे, जो हमारे मजहब को, हमारी मसीही कलीसिया को लीड कर रहे थे, ये उनका फर्ज था कि लिखें कि हमारे शनाख्ती कार्ड में जब भी लिखा जाए तो लिखा जाए मरियम मसीही कौम की बेटी। और जब हम अपना नाम लिखें जॉर्ज मसीह नहीं, मसीही, और उस वक्त इन लोगों ने शनाख्ती कार्ड पे यही लिखना शुरू किया, मसीह। मसीही सिर्फ एक है, हम मसीही नहीं हो सकते, हम मसीह नहीं हैं, हम मसीही हैं। मसीही एक था, पाक मसीही एक था, जिसके पास ना कोई बंगला था, ना कोई मकान था, ना कोई पैसा था। हमारे पास वो सब चीजें हैं जो उसके पास नहीं थी। उसने मना किया कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हमारे पास दौलत भी है, मगर इसका फर्क यह है कि वो दौलत जो हराम की कमाई है, उस दौलत के बारे में कहा है कि जो हलाल की है। मगर आजकल के दौर में हलाल की कमाई, जो हलाल की कमाई है, जो खून पसीने की कमाई है, ना तो उससे कोई अमीर हो सकता है, ना कोई अपनी जायदाद बना सकता है। सब लोग कुछ ना कुछ नाजायज और जायज जरूर करते हैं, इसीलिए वो अमीर और पैसे वाले बन जाते हैं। खुदा के पास ना तो दौलत थी। आप मछली का वाकया देख लीजिएगा, खुदा के पास कुछ भी नहीं था। मेरे निजात दहिंदा के पास 2 दिनार नहीं थे, 4 दिनार नहीं थे, मगर उसने बुजुर्ग पतरस को कहा कि जाओ, जाकर दरिया में बंसी डालो और वहां तुझे एक मच्छी मिलेगी, और उसका मुंह खोलना, उसमें से 4 दिनार निकलेंगे और 2 अपने लिए देना और 2 मेरे लिए। अगर मेरे पास, मेरे निजात दहिंदा के पास रुपया पैसा होता तो वो कभी मछली को ऑर्डर ना करता, मछली का वो कभी पतरस को ना कहता, बुजुर्ग पतरस को कभी ना कहता कि जा बंसी डाल और दरिया में जाकर मछली से ये 4 दिनार लेकर आ, 4 रुपए लेकर आ। मेरे निजात दहिंदा के पास तो पैसे नहीं। वो था मसीह, वो था पाक मसीह, वो था अपने बाप की हुक्म की नाफरमानी नहीं करता था, आप बाप का हुक्म मानता था। हर हुक्म उसने अपने रूहानी बाप का माना। हम खुदा का क्या हुक्म मानते हैं? हम मसीह नहीं हो सकते, हम मसीही हैं। हमारे शनाख्ती कार्डों में मसीह नहीं बल्कि मसीही लिखा जाना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है एमपीए हजरात के और एमएनएन के लिए, जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो मजहबी अमूर के मिनिस्टर हैं, जो हमारे मजहब के मजहबी कामों को चला रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी शनाख्ती कार्डों में मसीह नहीं, हम मसीह हो नहीं सकते, क्योंकि मसीहों जैसे हमारे पास काम नहीं है। हम शराब पीते हैं, हम मसीह हैं, मसीह शराब पीता था। हम झूठ बोलते हैं, मेरा निजात दहिंदा झूठ बोलता था। हम एक दूसरे की चुगली करते हैं, वो नहीं करता था। हमारे मजहब में हमारी कौम जो ये दौर जा रहा है, कोई भी अदा, कोई भी सलीका, कोई भी चीज वो उस निजात दहिंदा जैसी नहीं है। वो तो झूठ नहीं बोलता था, हम बोलते हैं। वो ज़िना नहीं करता था, हम करते। वो किसी की और किसी तरह और की तरफ देखता नहीं था। वो अपने मां बाप की इज्जत करता था, हम नहीं करते। वो बगाने माल का लालच नहीं करता था, हम करते हैं। हम अपने आप को मसीही
कहलवा सकते हैं, मसीह नहीं। इसलिए हमारे शनाख्ती कार्डों में मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त करता हूं, अपने मजहबी जो हमारे रहनुमा है उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि हमारे शनाख्ती कार्डों में मसीह नहीं बल्कि मसीह ही लिखा जाना चाहिए। हमारी पहचान मसीही है, हम मसीही कौम है। जैसे कि कब्रिस्तानों में लिखा होता है मसीही कब्रिस्तान, मसीही बस्ती, मसीही कौम पर यह जुल्म हुआ, मसीही कौम ये कर रही है। तो ये लिखा है, ये देखें, हम तो इंसान हैं। ये देखें रसूलों के माल इसमें लिखा है 11 बाब और उसकी 26 आयत। और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया गया। जब वो मिला तो अंताकिया में लाया, और यूं हुआ कि वो साल भर तक वहां जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे। और शियत सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलवाए, मसीह नहीं। शिगिर्दों ने, जो शिगिरत थे, सबसे पहले उन लोगों ने कहा हमें मसीह मत कहो, हम मसीही हैं। जब शिगिरत, मेरे निजात दहिंदा के शिगिरत भी कह सकते थे कि हम मसीह हैं। मसीह दुनिया में सिर्फ पाक मसीह एक है और मसीही लाखों और करोड़ों हैं। ये पढ़ लीजिएगा, पहला ग्रंथियों में लिखा है। और शिगिरत सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलवाए, मसीह नहीं। जब शिगिरत कहते हैं कि हमें मसीही कहो, मसीह ना कहो बल्कि मसीही कहो, तो हम कौन होते हैं अपने आप के, अपने नाम के आगे मसीह लिखवाने वाले। इसलिए हमें चाहिए हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करें, हमारे सब जो बड़े लीडर हैं, हमारे जो पासबान हैं, हमारे बिशप, हमारे पोप, हमारे लीडर, हमारे पासबान, हमारे खुदा के खादम, ये दरख्वास्त करें कि हमारे शनाख्ती कार्डों में मसीह नहीं, जैसे कि जॉर्ज मसीह नहीं, मसीही लिखा होना चाहिए। पतरस मसीह नहीं, पतरस मसीही लिखा होना चाहिए। सबसे पहले अंताकिया में शिगिरत की मसीह कहलवाए। उन लोगों ने यह नहीं कहा कि हम मसीह हैं, हम तो मसीह को मानने वाले हैं, हम तो पाक मसीह को सजदा करने वाले हैं, हम तो पाक मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, हम मसीह नहीं, हम मसीही हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने शनाख्ती कार्डों में, हमारे कागज में, जो हम रजिस्ट्री मकान लेते हैं, मीटर लगाते हैं, कोई भी काम करते हैं, और वहां हम मसीह नहीं बल्कि अपने नाम के आगे मसीही लिखवाएं। ये हमारे लिए एक बहुत फख्र है कि हम मसीही कौम से तल्लुक़ रखते हैं। हम मसीह नहीं हैं, मसीह सिर्फ दुनिया में एक है, वो है खुदा का रूहानी बेटा और मां मरियम का जिस्मानी बेटा। इसे गौर कीजिए, ये ना समझना कि मैं पागल हूं। मैं पागल नहीं, मैं दीवाना नहीं, मैं कोई नशा नहीं करता। मैं वो बातें बताता हूं जो हर जुमे के रोज मुझे खुदा कलाम के जरिए, पाक रूह के जरिए, ये बातें जो मेरे ज़हन में आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप इन बातों का यकीन करें तो ठीक है, अगर ना करें तो फिर भी ठीक है। मेरा नाम जॉर्ज मसीही, मैं मंडी कामों की जिला गुजरांवाला का रहने वाला हूं। मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि मैं बहुत गुनाहगार इंसान था, मैं बहुत पापी था, मैंने बहुत से जुल्म किए, मैं बहुत ही गुनाहगार हूं, था, अब नहीं। मेरी जिंदगी में कैसा
वाक़या पेश आया कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने निजात दहिंदा को दे दी, मैं उसी के कवानीन पर चलता हूं, मैं अपने रूहानी बाप के कवानीन पर चलता हूं। तो पाक खुदावंद ने मुझे बदला। कैसे बदला ये मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अगर मुझसे कोई गलती, गुनाह या खता हुई हो तो मैं उसकी माजरत चाहता हूं और मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। रोज़ा और दुआ में अपना दिल लगाएं। सब चीज़ें छोड़ दें, सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी, कोई चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी। आपका ईमान, आपकी मजबूती, आपके अमाल आपके साथ साथ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे निजात दहिंदा ने हमारे गुनाहों के लिए कफारा दे दिया। और भाई दे तो दिया, मगर हम गुनाह करते जाएं। हमें चाहिए कि हम गुनाह से बाज आए। हमें झूठ, खुदा के 10 हुक्म है, मेरे खुदा ने 10 हुक्म अता किए, हमें दिए, मगर हम एक हुक्म पर भी अमल करते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।